हाँ जी, प्रीतम बताएँ क्या कहना चाहते हैं? मैं पहली बार आपके चैनल में आया हूँ वैसे। अच्छा जी, तो मैं बोलिए। मैं भी मतलब ऐसे बोलूँ तो सो कॉल्ड दलित कास्ट से आता हूँ, तो मैं वेस्ट बंगाल में रहता हूँ, तो ऐसा कोई दिक्कत मुझे हुई नहीं और मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब में थे, तो इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई पर्सनली। मेरे बहुत दोस्त ऐसे हैं और वेस्ट बंगाल में ये डिस्क्रिमिनेशन बहुत कम है, तो मुझे पता नहीं है कि बाहर क्या होता है। तो वैसे मेरे भी फैमिली ऐसे सब रिचुअल्स को फॉलो करती है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि सच में हिंदुइज़्म में ये सब था क्या? अच्छा क्योंकि मुझे प्रीतम पता आप नहीं है। एलियन ग्रह से आए हैं क्या? कहीं मंगल-उंगल ग्रह से आए हैं क्या? नहीं, यही से है। नहीं एलियन-ओलियन में कोई दलित जाति होती होगी ना? भारत, इंडिया में तो कोई दलित जाति है ही नहीं। दलित मतलब एससी कास्ट से हूँ मैं। हाँ, तो सीधे-सीधे बोलिए ना, कह रहे हैं दलित कोई कास्ट से आते हो, मुझे कोई दिक्कत हुई नहीं। कहाँ पे दिक्कत नहीं हुई आपको? कितना दिक्कत पढ़ाई नहीं किए हुई हैं आप? मतलब अभी तो कितना मैं पढ़ाई किए 12 हैं? अभी अच्छा 12 में हूँ। 12 में हैं। अच्छा आप कहाँ से पढ़े हैं? कौन से स्कूल से पढ़े हैं? प्राइवेट से, सरकारी से? मैं प्राइवेट से हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया। प्राइवेट में जब आप पढ़ाई किए थे, आपके मार्क्स और आपके क्लास में जो जनरल बच्चे थे, उनके मार्क्स में कुछ अंतर था? हाँ, अंतर तो था। कौन टॉप करता था, आप या वो? जनरली टॉप करते थे आई थिंक सो तो है। पर जनरल एक दो टॉप करता था। एक्सेप्शन भी थे, आप पीछे वैसे क्यों सब पीछे अच्छे क्यों थे। रह जाते थे? आप क्यों पीछे रह जाते थे? अभी तो मतलब क्या बोलूँ मैं उतना तो पता नहीं है, पर हमारे क्लास का जो टॉपर था मतलब उसने नीट में इस बार 720 में 706 लेके एम्स दिल्ली पढ़ा था, वो भी एससी था, तो मतलब मुझे उतना नॉलेज नहीं था ये सब हिस्ट्री के बारे में। तो अभी मैं न्यू ये सब रैशनैलिटी देख रहा हूँ, तो इसलिए मैं जॉइन किया था। मुझे पता नहीं था उतना हिस्ट्री, तो अभी मैं रियलिटी समझ रहा हूँ। तब मुझे पहले कास्ट का उतना पता नहीं था, मेरे फैमिली में आपके कोई बताया नहीं। आपके क्लास के लड़के-लड़कियाँ आपके साथ हाँ, समान भाव से व्यवहार करते थे? समान हाँ, दोस्ती समान करते थे? हाँ, हाँ, मेरे यहाँ पर करते थे। अच्छा, आपके मेरे साथ घर-वर ऐसा पे कोई जाते थे? नहीं हुआ था। आपके घर-वर पे क्या? जाते थे? हाँ, हाँ, आते हैं अभी अच्छा, भी। हाँ। जनरल क्लास के लड़के-लड़कियाँ? हाँ, मेरे दोस्त मेरा जो फ्रेंड है वो भी जनरल है। मतलब ख़ास जो दोस्त है वैसे मतलब। जनरल मतलब मतलब मैं बोल क्या? रहा हूँ कि जनरल में बता दीजिए। नहीं, हम जो पूछ जनरली रहे हैं उसका जवाब दीजिए। हाँ, आपका एक ख़ास दोस्त है, हम ख़ास दोस्त की हाँ, बात नहीं कर रहे हैं। हम ऐसे कॉमन पूछ रहे हैं कि आपके क्लास के सारे लड़के-लड़कियाँ जो हैं समान रूप भाव से ऐसा तो नहीं है कि वो हाँ। अपने जाति या अपने कास्ट में समान रूप से मिलते थे, आपसे नहीं मिलते थे? ये मैं बोल रहा हूँ। नहीं मेरे साथ नहीं हुआ ऐसा। आपके साथ ऐसा नहीं हुआ है, कोई बात नहीं। नहीं। आप थोड़ा और पढ़ाई कीजिए, अभी 12 में है ना, थोड़ा और पढ़ाई कीजिए, नहीं मैं ऊपर जाइए। वही पूछ रहा था कि ऐसा होता है क्या? क्योंकि मैं वेस्ट बंगाल के बाहर नहीं गया कभी, तो मैं सच में जानना चाहता हूँ ये सब। तो मैं आपका चैनल देखना स्टार्ट किया हूँ इसलिए। होता नहीं है, कभी-कभी ऐसा होता है कि आपके साथ हुआ बहुत बार होगा, आपको फ़ील नहीं होगा। समझ रहे हैं ना? आपको फ़ील इसलिए नहीं होगा कि अच्छा, आप उस नज़रिए को नहीं पहचानते हैं। जैसे यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने स्कूल किया, हाँ, कॉलेज किया, उनको नहीं पता है कि एक टीचर हमको पढ़ाता था, वो क्या करता था कि हमसे बड़े हाँ, अच्छे से बात करता था, लेकिन हमको नंबर थोड़ा कम दे देता था। अब वहीं उसी के जाति का जो दूसरा लड़का था, वो हमसे भी बेकार था पढ़ने में, लेकिन उसको थोड़ा नंबर अधिक दे देता था। फिर अब इस तरह के पैटर्न फिर आगे एक-एक कड़ियाँ जुड़ेंगी, आपको एहसास नहीं होगा। आपको क्या एहसास दिलाया जाएगा कि आप जाओगे वाइवा में बैठोगे तो आपसे पूछा जाएगा चेकोस्लोवाकिया का स्पेलिंग बताओ। वहीं जो आपका उसकी जाति वाला जो होगा उससे अगर पूछा गया कि भैया आप जो है इंडिया का स्पेलिंग बता दो। तो ये बहुत माइनर चीज़ हैं जो होती हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपके मन में ये चीज़ भाव लेके चलना है कि ये है, लेकिन आपको पहले से प्रिपेयर रहना है। एक होता है ना कि जब फाइटिंग सिखाई जाती है तो ये भी सिखाया जाता है कि आँख बंद करके भी फाइटिंग सीख लो। पानी बरस रहा है हाँ, उसमें भी फाइटिंग सीख तो अगर हुँ, आप एससी समुदाय से हैं तो आपको पहले से वेल प्रिपेयर्ड होके रहना होगा। आपके साथ अगर इस तरह का कहीं पे डिस्क्रिमिनेशन होता है, ठीक है? हाँ, तो तब आप क्या हाँ, करोगे? कई बच्चे जो हैं सुसाइड कर लेते हैं। कई बच्चे जब उनको ऐसा लगता है कि हमारे साथ ऐसा कोई कैसे बिहेव कर दिया, हमको ऐसा कैसे बोल दिया, सबसे अच्छा बोल रहा था, हमको ऐसे उल्टा-सीधा कैसे बोल देता है। तो कई बार क्या होता है कि लोगों को जब जाति पता चलती है तो उसको थोड़ा अलग ढंग से पता बोलने लगते हैं। तो हाँ, अगर आप एससी कास्ट से हैं और अगर हाँ, कहीं पे आप ऐसा फ़ील करते हैं कि आपकी जाति पता चलने पर, आपका सरनेम पता चलने पर या इस तरह का कोई बिहेव कर रहा है, तो आपको पहले से वेल प्रिपेयर्ड होना है, टूटना नहीं है, डरना नहीं है या हतोत्साहित होकर कोई गलत कदम नहीं उठाना है। आपको तैयार रहना है कि समाज में ऐसे बुरे जातिवादी लोग भी हो सकते हैं, जो इस तरह की चीज़ें भी खड़ा कर सकते हैं या कर भी रहे हों, पता नहीं चलता कई बार। बहुत लोगों को तो एहसास ही नहीं होता बहुत लोगों को तो तब एहसास होगा जैसे कई बार होता है ना कि कई लोग बीमार रहते हैं या उनके साथ बीमारी होती है, उनके साथ गलत चीज़ हो रहा होता है, लेकिन वो अपने को सांत्वना दे रहे होते हैं, अपने में ही गलती निकाल रहे होते हैं। वो समझ नहीं रहे होते कि कोई दूसरा उन पे गलती ज़बरदस्ती लाद रहा है। समझ रहे हाँ। हैं ना? हाँ, तो आपको क्या अभी करना मुझे है यहाँ रियलाइज़ पे हो कि रहा है थोड़ा-थोड़ा शायद हो सकता है मेरे अच्छा साथ भी बताइए। डिस्क्रिमिनेशन में थोड़ा-थोड़ा लग रहा है। मतलब अच्छा लग ऐसे रहा है। स्कूल अब बताइए कि
मैं दोस्त तो आप नहीं, बताइए पर कि मतलब क्या कहाँ बहुत पे मैं अच्छा कोई बात नहीं, हाँ, बोलिए, 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 आप अपनी बात रखिए, लाइक कहाँ पे मतलब आपको रियलाइज़ हो रहा है? मतलब मुझे मुझे स्कूल में या कभी टीचर ने ऐसा मुझे फ़ील नहीं हुआ, पर मुझे जब लाइक मैं शादी-वादी होता है, तो तब लोग कास्ट पूछते हैं कि किन कास्ट के साथ किन कास्ट की शादी होती है। अगर अलग कास्ट की होती है तो थोड़ा मुँह थोड़ा हो जाता है, कम जाति के साथ ऊँचा जाति, तो ये सब रियलाइज़ हो रहा है थोड़ा-थोड़ा। थोड़ा भी रियलाइज़ हो रहा है कि मतलब होता है ना कि अगर हुँ। छोटे कास्ट के साथ ऊँचे कास्ट का शादी होता है, तो थोड़ा लोगों का रिएक्शन, घरवालों का थोड़ा भी हो रहा है, पता चल रहा है। पर अच्छा ऐसे अब पर्सनली अच्छा मुझे आप मुझे रियलाइज़ हो रहा मतलब है कि आपको हमारे अच्छा सामाजिक जीवन में थोड़ा-सा आपको रियलाइज़ हो रहा है कि हाँ, सामाजिक जीवन हाँ, शादी-विवाह में जाते हो, तो जो हाँ, अपने को ऊँची जाति समझते हैं, वो सब आपस में हाँ, ज़्यादा हाँ, मेल-जोल करते होंगे, जिनको हाँ, नीची जाति करते हैं, उनको थोड़ा साइड लाइन लगाते होंगे। आपको तो ऐसे भले ही दोस्त व्यवहार खूब कर लेंगे, बना-वना लेंगे, लेकिन थोड़ा-सा आपको फिर वहाँ जाति-वाति पूछने लगे, कौन से जात के हो, ये है, वो है। तो ये चीज़ है ना, ये प्रैक्टिकल इश्यूज़ हैं। अभी आप स्टूडेंट हो, आपको पहले से तैयार रखना होगा कि हमको इन चीज़ों से अगर ऐसी चीज़ें होती हैं, तो हमको फाइट करना है। बाबा साहब ने फाइट किया था। अच्छा, स्कूल में हर जगह आपको इसलिए नहीं रियलाइज़ होगा कि ऐसा हो गया है ना कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, बहुत सारे स्कूल हैं, उसमें पढ़ाया जाता है। पढ़ाया जा रहा है तो नहीं पता चलता है, लेकिन कहीं-कहीं पे खुलेआम वो चीज़ें ना पता चल समझ रहे हैं? हाँ, कई समझ जगहों पे जैसे सरकारी स्कूल है, वहाँ पे सरेआम पता चल जाता है, रिपोर्ट्स आ जाती हैं कि क्या इन बच्चों के साथ क्या कराया गया, क्या नहीं कराया गया। कहीं-कहीं पे नहीं भी पता चलता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है, हो रहा है। कहीं पे कम रियलाइज़ होता है, कहीं पे ज़्यादा रियलाइज़ होता है और आपको तो अभी पूरी लाइफ़ भरी पड़ी है। जब भी आपको इस तरह का कोई रियलाइज़ हो कि कहीं कोई आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, तो हारना-टूटना नहीं है, उससे फाइट करना है। समझ रहे हैं पर ना? फाइट जैसे कैसे लड़की करें होती मतलब है, अब जैसे एक लड़की है, वो तो लड़की जाएगी स्कूल हाँ, पढ़ने-वढ़ने के लिए, तो उसको अब टीनेजर टीजिंग जो होता है, बच्चे परेशान करते हैं, हाँ, टीज़ करते हैं ना? हाँ, हाँ, करते वो हैं। किसी भी वर्ग की लड़की हो, लेकिन लड़की है तो उसको परेशान करते हैं, ये तो रियलिटी है कि नहीं हाँ, है? ये हाँ है। है ना? तो उसको तो हाँ, पहले से तैयार रहना पड़ेगा ना कि अगर इस तरह की घटना होती है तो हमको कैसे फाइट करना है। हाँ, रहना प वो तो किसी भी वर्ग की हो, उसके साथ तो टीज़ करते हैं सब, तो उसको तैयार रहना पड़ेगा। उसी तरह से ये बात सबको अपने मन में गाँठ बाँधनी चाहिए कि एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के साथ इस तरह की चीज़ें होती हैं, डिस्क्रिमिनेशन होता है। आगे आप जब जाओगे, नौकरी में जाओगे और भी कई जगहों पे जाओगे तो इस तरह की चीज़ें फेस करने को मिलेंगी, लेकिन आपको अपने को मजबूत रखना है कि हमको इससे कैसे फाइट करना है। समझ रहे हैं ना? ये भी रियलाइज़ हो रहा है कि अगर कोई ऊँचे कास्ट का होता है, मतलब ऐसा कोई मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ, पर ऐसा कोई मानो दोस्त ऊँचे कास्ट का होता है, तो वो थोड़ा गर्व से करता है कि मैं ये हूँ, ये जाति हूँ, मेरा ये है, तो उनका थोड़ा अलग रवैया होता है। हो रहा है थोड़ा-थोड़ा अभी, तो मतलब आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो हो सकता है ऐसा। नहीं, हो सकता है नहीं, वो होता है। रियलाइज़ आप नहीं कर पा रहे हो लेकिन करोगे। अब आप जब गौर करोगे तो आप पाओगे कि इस तरह की चीज़ें हैं। आप उतना गर्व से अपनी जाति क्यों नहीं बता पाते, जितना गर्व से वो अपनी जाति बताता है। ये भी हाँ। डिस्क्रिमिनेशन का एक रूप है कि वो अपनी जाति क्यों बता रहा है, लोग यानी थोड़ी कि वो अलग नज़र जातिवादी से है। देखते हैं, बट पता चलता है कि हाँ, छोटी जाति है। अलग नज़र से मतलब हाँ, समझ सोचते हैं कि ये तो थोड़ा इन्फीरियर ही होगा हुँ। और थोड़ा छोटा ही होगा, ऐसा टाइप का नज़रिया होता है। और मेरे एरिया में तो एसटी लोगों के साथ ज़्यादा होता है। एसटी लोगों का तो मतलब फिर भी चलो ठीक है, मतलब एसटी लोगों का तो और भी ज़्यादा होता है। मतलब जो आदिवासी लोग होते हैं, उनके साथ तो मतलब और भी ज़्यादा होता होगा। मुझे जो रियलाइज़ मैं खुद ही रियलाइज़ कर पाता हूँ, है ना? हेलो? देखें, ये जो सांत्वना है ना कि उसके साथ और ज़्यादा होता होगा, बस इसी कारण से जातिवाद बना हुआ है। हम कह रहे हैं कि बुरा है, खराब है, तो सबके साथ खराब है ना, कम या ज़्यादा हाँ, से खड़ा नहीं है। मतलब है। खराब है नहीं। मतलब खराब है, समझ रहे हैं हाँ। ना? सिर्फ़ ये सोच लेना कि हमसे भी ज़्यादा किसी और के साथ होता है डिस्क्रिमिनेशन, तो इसीलिए चलो हम इतना सह लेंगे। बस यही भावना के कारण भारत में जातिवाद बना हुआ है। खराब है मतलब खराब है, चाहे हमारे साथ हो या किसी के साथ भी हो। अब आप सोचिए कि फिर ये कौन कर रहा है? आप तो किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं। आपने नाम लिया कि ट्राइबल्स के साथ ज़्यादा होता है, तो ट्राइबल्स भी तो किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते। फिर उनके ऊपर कौन कर रहा है डिस्क्रिमिनेशन? आप सोचिए, खुद सोचिए। उनके ऊपर शायद एससी वाले कर रहे होंगे। आई थिंक सो, मुझे लग रहा है अभी ऐसा। और उनके ऊपर भी अच्छा ऐसा ही है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। जो जातिवादी लोग हैं, वो लोग करते हैं, ठीक है ना? ठीक है प्रीतम, आप ऐसा है, आप पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई पर ध्यान लगाइए, लेकिन जहाँ कहीं भी आपको ऐसा लगे कि कोई जाति के नाम पर अपने को ज़्यादा ऊँच दिखाने की कोशिश कर रहा है, जाति के नाम पर हुँ। गर्व दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो वो समझिए कि वो डिस्क्रिमिनेशन का ही एक पार्ट है। आपको कहीं न कहीं ये रियलाइज़ कराने की कोशिश कर रहा है कि
तुम हुँ, नीची कास्ट के हो, तुम नीचे हो मुझसे, बाय बर्थ मैं ऊँचा हूँ। अब हुँ, डिस्क्रिमिनेशन उस तरह से थोड़ा ही है कि भई आपको जो है मार देगा, पीट देगा, लतिया देगा, ज़मीन चटवा देगा, तभी आपको कहेगा कि तुम नीचे हो। नहीं, आपके सामने भी हुँ, तान के तौआ के बोल रहा है, इसका मतलब कि वो आपके सामने झाड़ रहा है कि वो ऊँची जाति का है। डिस्क्रिमिनेशन का रूप हाँ, बदल गया है ना, समझ रहे हैं? हाँ, ठीक है फिर, एक्चुअली देखें डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, लेकिन अपने जो बच्चे हैं ना, जो इस गलतफ़हमी में हैं कि उनके साथ नहीं हो रहा है, दरअसल वही बच्चों के साथ सबसे ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है। उनको एहसास नहीं होता है, बच्चों को ये चीज़ों से हमें पहले से तैयार करना होगा, वो मजबूत रहें, क्योंकि हम लोगों के ही बच्चे जो हैं सबसे ज़्यादा हायर एजुकेशन छोड़ रहे हैं। सबसे ज़्यादा आप देखिए ना ड्रॉपिंग क्यों छोड़ रहे हैं? वही छोड़ रहे हैं, तो उनको मजबूत करना। अच्छा जिगर जी यहाँ पे लिखते हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि किसी भी ब्राह्मणवाद पे विश्वास करने से पहले 100 बार सोच लेना, क्योंकि हम सोशल मीडिया पर लगातार बने देख रहे हैं, पर ब्राह्मणों का सोच बहुजन महिलाओं के लिए कितना गिरा हुआ है। बिल्कुल सही कह रहे हैं जिगर जी, 100% सही कह रहे हैं। ये सोशल मीडिया अगर आप ध्यान से पढ़ लेंगे पूरे सोशल मीडिया में, तो सबसे ज़्यादा गंदी-गंदी वाहियात जो बातें हैं, ये पूरे ब्राह्मणिकल सोसाइटी ही लिख रही है। इतनी घटिया वाहियात कोई नहीं लिखता है। 1-2 व्यक्ति अगर सही से बात कर भी लिया, तो वो आपको लगेगा कि नहीं ये वाला सही है, पर फिर आप वहीं पे गलत होते हो। क्योंकि एक भी आज तक मैं बार-बार पूछता हूँ कि ब्राह्मणों में एक नाम बता दीजिए जो समाज सुधारक पैदा हुआ, जो खड़ा होके मास स्केल पर इन्होंने इतने सारे समाज बनाए थे बीच में, एक भी खड़ा होके अछूत-अछूतपन खड़ा खत्म करके भारत का मूल कल्चर वापस दिलाने के लिए, बहुजनों को हक अधिकार देने के एक भी ब्राह्मण आगे नहीं आया, तो वो एक ब्राह्मण आपके लिए फिर कैसे सही हो सकता है? तो जिगर जी ये बात पर मैं बिल्कुल आपके सहमत हूँ। ना इतिहास गवाह है इस चीज़ का। हाँ जी, राहुल मिश्रा बताएँ क्या कहना चाहते हैं? जी सर, नमस्ते। हाँ, नमस्ते। जी, बताइए। सर हम आपसे पहले भी बात कर चुके हैं एक-आध 2। ओके। सर आपके बताने के बाद मैंने पढ़ाई स्टार्ट की, इतिहास की कुछ 2-3 किताबें पढ़ी हैं अभी तक। सर मेरा ये सवाल था आपसे कि क्या सर ये ब्राह्मण धर्म जो वैदिक धर्म है, क्या ये पहले था कि मतलब गपोल है ये? जिसका जो चीज़ रहेगा ना वो सबूत मिल ही जाएगा, समझ रहे हैं ना? हुँ, अगर आपके परदादा ने घर बनवाया होगा और आपके पिताजी को मन किया कि नहीं ये 2 पीढ़ी पहले का घर है, चलो इसको हम तोड़-ताड़ देते हैं, नया घर बनवाते हैं। तो आप नया घर बनवाइएगा ना, खुदाई होगी तो नया घर के नीचे ना पुराने घर का कुछ न कुछ टुकड़ा ज़रूर मिल जाएगा सबूत के तौर पे, जी। समझ रहे हैं ना? वो मिलेगा ही हाँ, मिलेगा, जाएगा नहीं। हो सकता है कि उसी की कुछ ईंटें-वोंटें आप अपने नींवों में भी लगा के इस्तेमाल कर लिए हों, वो भी मिल जाएगा। तो जिसका सबूत होता है ना, उसका मिलेगा ही मिलेगा। अगर कहीं पे कोई वैदिक काल होता और वैदिक लोगों में जिस तरह से बैठ के इसरो के चेयरमैन बोल रहे हैं कि वेदों से विज्ञान आया है, ये आया है, वो आया है, अगर ऐसा कुछ होता, तो वो ऋषि-मुनि जो है बताइए बारिश होता होगा, तो आसमान खुला आसमान में तो नहीं बैठते होंगे कि ऊपर से बारिश हो रहा है, धूप पड़ रही है कड़ाके की, उसमें कड़ाके की तो ठंड पड़ती है खैर, धूप पड़ रही है, तेज धूप पड़ रही है, लू चल रहा है, उसमें नंगे-धड़ंगे सब चीज़ सहन कर रहे हैं हवा में आसमान से, ऐसा तो नहीं करते होंगे। घर-ओर बनाए होंगे, कुछ न कुछ कुटिया कुछ तो बनाए होंगे, कपड़े-लत्ते तो पहनते होंगे। कपड़े एक उनका टूटा हुआ, सड़ा हुआ पत्ता टुकड़ा तक भी मिल जाता। अब मिले हैं बाकी सभ्यताओं के, कपड़े तक के प्रमाण मिल रहे हैं, उन क्या पहनते थे, कौन-सा लोटा इस्तेमाल करते थे, क्या कौन से पानी पीने के लिए, खाने के लिए इस्तेमाल करते थे, उनके मड़ई टाटी का सड़ा हुआ पत्ता 8-8 हज़ार साल पुराना जौ के दाने तक मिल जा रहे हैं। तो अगर कोई वैदिक काल था बुद्ध से पहिले तो मिल जाता। जब बुद्धिज़्म का सिंधु घाटी सभ्यता मिल गई सोचिए, तो वो भी मिल जाता अगर होता तो। ये जी। सीधी-सी बात है ना, कि ये झूठ बोला गया है। तो सर ये अचानक से ब्राह्मणवाद कहाँ से आ गया? अचानक से नहीं आया है, धीरे-धीरे स्टार्ट हुआ है। अचानक से कोई चीज़ थोड़े आ जाती है। भई आप पढ़िए ना चचनामा पढ़िए, चचनामा में शुरुआत होती है जी, पहली बार एक ब्राह्मण पढ़ा राजा नामा बनता तो है। देख रहे हैं। उसमें पहली बार ही तो एक राजा ब्राह्मण बनता है। उससे हुँ। पहले तो उस खुद बोला है कि कोई ब्राह्मण राजा नहीं था। सर ये किताब हम पढ़ रहे हैं भारत का प्राचीन इतिहास जो है ऑक्सफोर्ड का रामशरण शर्मा का। तो सर इससे कुछ हमको जानकारी मिल सकती है? देखिए उसके कौन है वो? शर्मा है कोई। रामशरण शर्मा। रामशरण शर्मा में एक दिक्कत क्या है कि रामशरण शर्मा किताब तो लिखे हैं, लेकिन कुछ-कुछ जगह ना अपना जो उनका लेफ्ट विंग है, उससे छुप नहीं पाए हैं। जैसे हुँ, वो लिखते हैं, एक चैप्टर लिखते हैं, उसमें चैप्टर में ये बताते हैं कि वैदिक काल का हमारे पास कोई भी पुरातत्व सबूत नहीं है। जो चीज़ है, वो जो
कागज पे लिखा गया है उसके आधार पर वो सभ्यता पढ़ा रहे हैं, पूरे 3 चैप्टर वैदिक काल। समझ रहे हैं? हर ऋग्वेद। वो पूरा 3 चैप्टर पढ़ा रहे हैं किसके आधार पर? स्क्रिप्चर के आधार पर, एक काल्पनिक दुनिया बसा के। जैसे कॉमिक्स लिखा जाता है स्पाइडरमैन, बैटमैन, सुपरमैन। सुपरमैन क्या फ़िल्म बना रहा है तो एक काल्पनिक दुनिया बुन देगा। कॉमिक्स पर हमने कॉमिक्स में पढ़ा है तो उसकी दुनिया ऐसी काल्पनिक होगी, बैकग्राउंड ऐसे होगा, वैसे वो बुन के और पूरा 3 चैप्टर लिख दिए। अब उससे भी बड़ी बात खुद बोल रहे हैं कि नहीं है। उसी में वो इस बात का खंडन भी करते हैं कि लोग कह रहे हैं कि उसमें यज्ञ हवन कुंड मिले हैं, कोई यज्ञ हवन कुंड नहीं मिला है। खंडन भी कर रहे हैं, फिर भी पढ़ा रहे हैं। फिर गुप्त काल में आते हैं। गुप्त काल में क्या पढ़ा रहे हैं कि गुप्त काल में वैष्णव और शैव संप्रदाय आ गए। फिर आगे क्या लिखते हैं कि दोनों गैर वैदिक थे। आप कहानी सर देखिए उनकी। इसमें गुप्त काल में एक मंदिर मिलता है, दशावतार मंदिर। सर इसका झांसी में इसका क्या है? तो दशावतार, दशानन शब्द ही बुद्धिज्म का है ना। दशानन जो शब्द है वो बुद्धिस्ट का है। आप लंकावतार सुद्ध पढ़िए, बुद्धिज्म का 5वीं सदी की किताब है, श्रीलंका से मिल गई है। मतलब भारत में तो कोई नष्ट भी कर देगा, श्रीलंका से मिल गई है। बोधि धर्मन लेके गए थे वहां पे शाओलिन टेम्पल में, उनके यहाँ स्क्रिप्चर से मिल रहे हैं। एक नहीं, 4-4 स्क्रिप्चर अलग अलग मिल गए और उसमें बकायदे बताया गया है कि दशानन रावण के बारे में चर्चा है वहां पे। अब बुद्धिस्ट था, पूर्व बुद्ध को मानता था, बुद्ध से वो लेता था, सब सारी चीजें मिल रही है ना बुद्धिज्म में। हाँ, सर इनका अपना कोई कुछ ऐसे नहीं है। सर कोई ऐसा हाँ रहा बोलिए। होगा, मतलब जैसे कि प्राचीन समय में कोई धर्म कोई पालन करता हो, यज्ञ हवन अनुष्ठान वाला, इससे ये जो पढ़ रहे हैं कुछ तो होगा इसका पहले सर। और अगर प्राचीन काल में यज्ञ हवन होता ना तो खुदाई करने पर यज्ञ हवन के भी सबूत मिल जाते हैं। जब 8000 साल पहले के जौ के दाने मिल सकते हैं तो आप बताइए कि सिंधु घाटी सभ्यता का स्विमिंग पूल से एक एक ईंटें, नालियां बेहतरीन, उनके क्या क्या चीजें थी, सब चीज मिल रही हैं। तो ये यज्ञ हवन करते थे तो इनका कुंड मिलने में क्या दिक्कत है भाई, बताइए। अरे जी इनके सर। घर बनाए होंगे, गुरुकुल बनाए होंगे तो इनके ऋषि मुनि कहीं किस कोई टाट छप्पर में रहे तो होंगे। सर ऐसा जो तो आज है के नहीं कि ब्राह्मण खुले हैं, आसमान में थे। हाँ, बोलिए। सर जो आज के ब्राह्मण हैं क्या ये भी पहले बौद्धिक ही थे? देखिए, ये ब्राह्मणों को ये बात को स्वीकार कर लेना चाहिए कि जब भी वो विदेश से भारत में घुसे हैं तब बुद्धिस्ट बन के घुसे हैं। उसके अलावा कोई पासपोर्ट था ही नहीं। ग्रीन भारत में जो कहते हैं ना ग्रीन कार्ड मिलना, हाँ वो हाँ वही था। बुद्धिस्ट बन के घुसो कि बुद्धिस्ट हैं, नहीं तो घुसने नहीं देगा भारत में। और कोई तो था नहीं भारत में घुसने का तरीका। सर क्या सर उनको कि आज के स्वीकार कर भारत लेना को चाहिए। सर सब, हाँ वो तो मिलता ही है, सब बौद्ध धर्म में ही मिलता है, यहाँ पे महायान शाखा ही है जो ब्राह्मण धर्म में भी है। सर ये हम पूछ रहे हैं कि जो ये आज का भारत है, इसके पहले जो ये बैक्ट्रिया था, अफगानिस्तान था, ये साइड था, क्या इसके पहले कहीं ये टाइप का था, मतलब इंद्र की पूजा जैसे जो मतलब इंद्र ऋग्वेद में हम लोग सम्राट सुनते अशोक को कहते हैं। इंद्र जो जी है ना, सम्राट अशोक को ही कहते हैं। जितने बुद्धिस्ट राजा हैं उन्हीं को इंद्र कहते हैं। और जितनी जातक कथाएं, एक्चुअली अभी तक आपने ना ब्राह्मणों की गपुल कथाएं सुनी है। एक बार बुद्धिज्म को आप पढ़ेंगे ना आपका पूरा क्लियर कंसेप्ट हो जाएगा। सर हम अभी तक वो आपको पढ़े ही नहीं है, हिंदू धर्म की कोई किताब हम पढ़े हाँ ही नहीं, अभी तो अगर किताबें पढ़े तो मतलब वो हाँ, इतिहास तो की और बौद्ध वो आप ऐसा कीजिए ना, आप जातक कथाएं पढ़ेंगे तो वहां पे बार बार इंद्र की चर्चा आएगी, शक्र की चर्चा आएगी। और बताया जाएगा कि ब्रह्मास्त्र। तुम गलत काम करोगे तो शक्र देख रहा है, पेड़ से छुप के देख रहा है, वहां से देख रहा है, तुम्हारी ना सुताई कर देगा, कुटाई। वो दरअसल सम्राट अशोक की चर्चा चल रही है, क्योंकि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन सम्राट अशोक ने लिखा था, पत्थरों पे लिखा था। तो जब जातक कथाएं बनाई गई तो पब्लिक को जब ये दिखाया जाता था कि तुमको सधर्म पे चलना पड़ेगा, कुछ गलत करोगे तो इस गलत का दंड कौन देगा, तो इंद्र देगा। ये इंद्र कौन था? बुद्धिस्ट किंगडम थे, बुद्धिस्ट राजा थे, सम्राट अशोक थे। उनके ही सद्धर्म पे चलना पड़ेगा, दंड का अधिकार उन्होंने दिया है। बुद्ध ने तो कोई दंड नहीं दिया था, बुद्ध ने तो चेंजेस की बात की थी। दंड देने का प्रावधान जो है, हल्का दंड देना है या कौन सा दंड देना है, ये सम्राट अशोक ने विस्तार किया था इस चीज का। तो वो जी सम्राट अशोक हैं, उन्हीं को शक्र और उन्हीं को इंद्र कहा जाता है। जी, जैसे हम पढ़ रहे थे इसमें देखे कि मतलब जो ऋग्वेद में था, बलि प्रथा था, आप ये आप सब और देखिए, आप ऐसा कीजिए कि आप जो हैं इस पर बहुत सारे वीडियोज हुए हैं, उनको देखिए, सुनिए। कहीं पे कोई डाउट आता है तो सबूत के साथ आइएगा कि आपने क्या पढ़ा है, उसका क्या है, फिर मैं बताऊंगा आपको। सर ठीक है? एक सवाल और, ये हाँ, सर बोलिए। हम पूछ रहे थे ब्राह्मण जो आज का ब्राह्मण है, ये आया कब, कि मतलब इसका क्या कब से काल रहा होगा, मतलब शुरुआती क्या रहा होगा, कोई तो ये होगा अस्तित्व बताइए कि इसका। अच्छा, एक एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ। भारत में मुस्लिम आज इतनी संख्या में दिखते हैं कि कब इतने जी मुस्लिम आए हैं भारत में? सर ये तो धीरे धीरे आए, मोहम्मद बिन कासिम के बाद जब ये उसने आक्रमण किया 7वीं शताब्दी में, तो उसके बाद आना स्टार्ट हो गए थे, ये आते गए 12वीं आने 13वीं स्टार्ट शताब्दी हुए से। हैं। 12वीं 13वीं सदी से आए हैं, लेकिन मुस्लिमों की इतनी संख्या तो थी नहीं उस समय। ये तो धीरे
धीरे-धीरे लोग यहाँ के कन्वर्टेड हुए बने हैं थे। ना, यहाँ जी के सर, लोग जो हिंदुओं हैं कन्वर्टेड धीरे-धीरे हुए। मुस्लिम बने हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बाहर विदेश से तो कुछ ही लोग आए थे, जी, ज़्यादातर यहीं के लोग बन गए हैं मुस्लिम। लोग आए थे आप यहाँ पे। आप खुद देखिए कि आज की डेट में कई लोग अपने को ब्राह्मण घोषित किए हुए हैं। ब्राह्मण है हुँ, नहीं, अपने को घोषित किए हुए हैं। कई लोग तमगा ले लिए हैं कि हम ही ब्राह्मण, क्योंकि इन्होंने एक शब्द पकड़ लिया बुद्धिज़्म में कि बमण उसको कहा जाता था, जो एनलाइटेड भिक्षु था उसी को बमन कहा जाता था और उस शब्द को पकड़ लिए, बैठ गए कि हम ही हैं। हर एक उस जगह पे कब्ज़ा कर लिए, मज़ा आने लगा उनको फ्री में, दान-वान मिलने लगा। सम्राट अशोक बोल के ही गए थे कि बमन-शमन को दान देना ही देना है, तो उनको तो बड़ा मज़ा आने लगा। फिर धीरे-धीरे अपना बदल लिए, सर फैक्ट्री का इसमें मालिक आसानी से बन गए। बौद्धिक ग्रंथों में कई जगहों पे ब्राह्मणों शब्दों का प्रयोग हो गया है। तो मतलब सर इसका क्या है? अच्छा एक बात बताइए, मेगस्थनीज आया उसने बमन-शमन की चर्चा किया। सम्राट जी अशोक सर। के इंस्क्रिप्शन में बमन-शमन की चर्चा है। बुद्धिज़्म की सारी किताब में बमन-शमन की चर्चा है। आप बताइए ब्राह्मणों की किताब में बमन-शमन की चर्चा है? जी सर, नहीं है। बोलिए, नहीं कमर है। परंपरा है शायद शायद कहीं-कहीं पे होगा। नहीं देखे नहीं है सर हम इसलिए बता रहे आपके यहाँ कहीं भी बमन-शमन की चर्चा नहीं है। आपके यहाँ क्या चर्चा है? ब्राह्मण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। हर एक हैं। जी, दान-वान सब ब्राह्मण को दो। तो ये तो सब आपने पाने क्या के लिए लोग किया कर दिए भारत अपना। में हाँ, तो आपने बुद्धिज़्म के अगेंस्ट में लिखा। आपकी परंपरा अगर हुँ, पहले की होती ना, तो आपको धम्मलिपि के बारे में पता होता, आपको एंशिएंट राजाओं के बारे में पता होता, आपको बमन-शमन के बारे में पता होता। आपने क्या किया अपने को बमन-शमन की जगह अपने को घोषित कर लिया ब्राह्मण और आपने बुद्धिज़्म के उल्टा लिखा और अपने बच्चों को भी इसी कुमार्ग पर चलाया पीढ़ी दर पीढ़ी। उनको मारा, पीटा, यहाँ कई ब्राह्मणों ने स्वीकार किया है कि उनके घर में जिसको वो नीची जाति समझते हैं उसके पैर छू लिए तो घर की मम्मी पीटने लगी तो दादा-दादी नाराज़ हो गए, डाँटने लगे कैसे पैर छू लिया। तो ब्राह्मणों ने का काम सिर्फ़ इतना होता ना कि चलो उन्होंने कुछ गलत किया हो जाता, उन्होंने अपने बच्चों तक को ये गलत शिक्षाएँ दी कि तुझे यही करना है और पीढ़ी दर पीढ़ी रटाया इस गलत चीज़ को, इस प्रैक्टिस को बढ़ाया, इस जातिवाद को बढ़ाया, अपने को ऊँचा बनाया। ये सबसे बड़ी ड्रॉबैक है ब्राह्मणिज़्म की। एक कोई डकैत होता है, चोर होता है, लेकिन उसका बच्चा अगर सुधर जाए, सही हो जाए, तो कोई उस बच्चे को दोष नहीं देगा। लेकिन जी, चोर डकैत कहे कि नहीं हमारा बेटा को ना हम चोर ही डकैत बनाएँगे, तुझे भी अपने बेटे को ना चोर ही डकैत बनाना है। ये तो गलत बात है ना फिर, ये तो अपराध है फिर, समझ रहे हैं? जी, जी। हाँ, भेदभाव बनाए रखना समाज में ये तो अपराध है, तो ये चक्कर है। ठीक है फिर। जी सर, ये ऋग्वेद जो है जेंडा अवस्था से मिलता-जुलता रहता है। इसका तो थोड़ा लगता है कि वहीं से लोग आए हैं। हाँ, तो पारसी लोग आए हैं ना 8वीं 10वीं सदी में। आप पूरा नहीं स्ट्रीम देखिए ना, पारसियों पे की है मैंने, आपको वहाँ से जी। पता चल जाएगा, ठीक है?